जर्नलिस्ट डॉक्टर आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पूरी राजनीति कर ली, पूरी उम्र अपनी गुजार ली यहाँ पर, और उसके बाद देखिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को अब इस समय में डर लग रहा है। देखिए, ये निहायत ही पॉलिटिकल बयान है, ये विक्टिम कार्ड है। जब से इस भारत देश में इस्लाम आया है उसने, और पूरे विश्व में जहां जहां तक, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जहां जहां भी इस्लाम होता है वो विक्टिम कार्ड जरूर खेलता है। अब मैं इसको सिद्ध करता हूं कैसे पॉलिटिकल बयान है और कैसे विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है इस देश में। देखिए, श्रद्धा के टुकड़े होते हैं, कोले की हत्या होती है, महाराष्ट्र में हिंदू संत मारे जाते हैं, यानी हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं। डर मुसलमानों को लग रहा है क्योंकि टीवी में परिचर्चा, यानी इस देश में हत्या हिंदुओं की होती रहे, इस देश में हिंदू धर्म में कन्वर्जन कराया जाए जबरदस्ती, इस देश में हिंदू का धर्मांतरण कराया जाए, और अगर हिंदू डिबेट भी करे तो मुसलमान भाइयों को इस देश में डर लगता है। आप देखिए कितना प्लान्ड विक्टिमाइजेशन है इस देश में। एक पूरी दुनिया में अगर मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, इंग्लैंड में सुरक्षित है, इंग्लैंड में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता हो गई, चलिए इंग्लैंड को छोड़िए, सबसे पीसफुल देश माने जाते थे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आप देखिए वहां सांप्रदायिक हिंसा की क्या हालत है। बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिन लोगों ने सऊदी अरब और के आसपास के जो देश हैं, यानी कि टर्की है या इराक है, ईरान है, यहां से जो जिन देशों ने मुस्लिम भाइयों को संरक्षण दिया था, वहां जाकर के विक्टिमाइजेशन कार्ड खेला हमारे मुस्लिम भाइयों ने, वहां जाकर के वहां की मेजोरिटी को डराया। याद करिए फ्रांस में किस तरह का नंगा नाच फ्रांस में मचा था, ऐसा लग रहा जैसे भारत में वो नंगा नाच मचा हो। क्या वो लोग भी गलत है? भारत की सरकार गलत है, फ्रांस की सरकार भी गलत है, नॉर्वे की सरकार गलत है, स्वीडन की सरकार गलत है, पूरी दुनिया के लोग गलत हैं। केवल दुनिया का एक धर्म ही सही है और एक धर्म के मानने वाले लोग सही है। अगर धरती में भारत सुरक्षित नहीं है मुसलमानों के लिए, तो मुझे लगता है हम लोगों को मंगल ग्रह यान भेजने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। धरती में फिर मुसलमानों के लिए इससे सुरक्षित पनाहगाह, इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं। तो जो ये बात कह रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल पॉलिटिकल बयान मानता हूं, 100% तरीके से खारिज करता हूं। मुस्लिम भाई एक्ट करें, हिंदुओं की एक तरह से हत्या हो किसी एक बात को लेकर के, कन्वर्जन हो, बाई फोर्स कन्वर्जन हो, ठीक है, उसके बाद हमारी बहुमत की धार्मिक भावनाओं का ख्याल न रखा जाए और फिर भी कहा जाए कि वो असुरक्षित है। इस देश में अगर कोई असुरक्षित है तो मेजोरिटी असुरक्षित। मेजोरिटी का सबसे ज्यादा इस देश के संविधान में मेजोरिटी को कितने अधिकार मिले आप बताइए। ऐसा कोई अनुच्छेद अगर किसी में हो जो मेजोरिटी को स्पेशलाइज करता हो, कोई अधिकार नहीं, माइनॉरिटी को है। आर्टिकल नंबर 20 एंड 30। इस देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, 90% मुसलमान पाकिस्तान चले गए, हमारी धारा का बंटवारा हुआ था, क्या हालत कर डाली पाकिस्तान की। अब इस देश के मुसलमान कहेगा हमें पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है? इसी देश के पुरखे तो पाकिस्तान में रहते हैं मुसलमान। तो आप सोचिए, धर्म के आधार पर जब धार्मिक कट्टरता बढ़ती है और उसका प्रतिरोध भी किया जाए, उसका विरोध किया जाए, तो भारत रहने लायक नहीं है। सबको खुली छूट दे दिया कन्वर्जन की, रूल ऑफ लॉ लागू न किया जाए, जो चाहे वो करे तो देश रहने लायक है। रूल के तहत रहने दिया जाए तो सबको बड़ी दिक्कत है। तो ये कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल बयान है, विक्टिमाइजेशन है। मैं ऐसे बयान का खंडन करता हूं। बिल्कुल, ये तर्क दे रहे हैं यहाँ पर अब्दुल जी बैठ करके, आप उससे सहमत हैं? आपको लगता है कि इस तर्क में दम है? जी मैं बताता हूँ। देखिए, ये तर्क तो इलॉजिकल है। बात मुसलमानों के डर की कह रहे हैं, तो मुसलमानों के डर लॉजिकल बात निकल के आ गई। ये जितनी बातें हैं, ये देश के अंदर की एक संगठन की, वो संगठन कैसे काम करता है वो जाने, पहला। दूसरा, जो ये बात कर रहे हैं हिंदुओं के बंटवारे की, ये गलत बात है। आप धर्म के अपने बात करें, हिंदू अपने धर्म के अंदर की बात तो सॉल्व करेगा। गैर धर्मी व्यक्ति कैसे कह सकता है हिंदुओं में क्या प्रॉब्लम है? मुसलमानों में 72 फिरके हैं, 72 जातियां हैं मुसलमानों की। हमने कभी कहा कि सिया सुन्नी विवाद होता है? नहीं होता क्या? पूरी दुनिया में 72 फिरके, भारत में सुरक्षित है। आप 72 जातियों में बटे हैं, हमें 4 में तुम्हें दिक्कत है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुम तो 72 पे बंटवारा किए बैठे हो। मुसलमान अकेले थोड़ी ना, 72 जातियां हैं उसकी। तो हम आपकी जातियों पर आ जाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी और उस पर चर्चा करने लगी। इसलिए हमारी जातीय व्यवस्था पर बात मत करिए, हमसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर अत्याचार हुआ, आप मुस्लिम कह रहे हैं कि अत्याचार हिंदुओं पर,
800 साल आपने शासन किया, दिन में हमारी बहन बेटियों को इस्लामिक शासन उठा के ले जाते थे मुसलमान, हमारी शादियां रात की में होने लगी दिन की जगह। फिर हम अगर मुसलमानों का अत्याचार इस देश में गिनाएंगे तो बहुत बड़े अत्याचार किए। इस देश से महमूद गजनवी लूट के ले जाता था, मुसलमान ही था ना, हमारी महिलाओं अफगानिस्तान के बाजार में बेचता था। ठीक है, नहीं जो मैं कह रहा हूँ आप बोलिए, आप मत बोलिए बीच में, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप ना बोलिए, मैं बोल हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं होना चाहिए। नहीं देव, आप जो बोल रहे थे अभी दलितों पर अत्याचार और ये इतनी सारी बातें वो अच्छी थी, और हम बोल रहे थे खराब है, मतलब आप बोले तो सही है, मैं आप बोले तो राष्ट्र ढीला, मैं बोले तो कैरेक्टर ढीला। नहीं, ये एक नेशनल चैनल पे इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं। तो आप किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे? आप किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे? हमने ये कहा क्या इस देश में मुस्लिमों ने हिंदुओं का शोषण नहीं किया? नहीं बनाया। क्या इस देश में मुसलमानों ने हिंदुओं का शोषण नहीं किया? आप कह दीजिए नहीं किया, कहिए कि नहीं किया मुसलमानों ने। क्या बोल रहे हैं? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का जो ये बयान है कि वो बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, 2019 की बात को अगर मैं याद दिलाऊं अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बारे में, तो उन्होंने वंदे मातरम को लेकर के कहा था कि वंदे मातरम से तकलीफ है, कुछ भी हो जाए वंदे मातरम तो नहीं गाएंगे। अब सर आप समझिए जी, कुछ लोग क्या करते हैं, संविधान की लाइन को पढ़ते हैं, संविधान की भावना को नहीं। अगर संविधान में लिखा कि वंदे मातरम, नहीं लिखा कि गाना है कि नहीं गाना है, तो बोले वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या इस देश की स्वतंत्रता दिलाने में वंदे मातरम में एक आधार था कि नहीं था? उस आधार को एक मना कर देते हैं कि हम नहीं गाएंगे क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है। आप इस तरह से देश की मूल भावना की विपरीत चाहते हैं। आप हमेशा आप बताइए हर्षिता, दुनिया में कोई ऐसी देश है जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी से पीड़ित हो? कश्मीर का नरसंहार, कितने लोगों ने कश्मीर के नरसंहार में कितने मुसलमान भाई रोड में आए? बड़ा दुख है ना दलितों के साथ शोषण में। कितने मुसलमान आए कि कश्मीर में जो हुआ उसके लिए एक अगरबत्ती जला देते, एक धूप बत्ती जला देते, रोड में कितने लोगों ने आंदोलन किया सिर्फ ये कह के कि हमें बड़ा दुख नहीं होना चाहिए, सब इतनी कर लेते हैं। तो इस देश में अगर सताया गया है तो मेजोरिटी को सताया गया है माइनॉरिटी के द्वारा। मेजोरिटी ने कब सताया माइनॉरिटी? फिर हमसे कहा जाता है कि आप जातीय व्यवस्था में घिरे हुए तो पहले अपना देखो। आप 72 फिरकों में बटे तो आप अपना नहीं देख रहे हैं। हमें कह रहे हैं मस्जिदों में औरतों को अलाउ नहीं पूरी तरीके से नमाज करना, आप हमें बता रहे हैं शिया सुन्नी एक नहीं हो पाते, सांप्रदायिक दंगे होते हैं आप में, आप हमें सिखा रहे हैं, दलित और हिंदू करा रहे हैं, हमारे बीच में आप बंटवारा कर रहे हैं। वो मत कहिए। हर समाज में फ्रैक्शंस होते हैं, हर धर्म में कमियां होती सामाजिक रूप से। हिंदू धर्म में भी कमियां हैं, दलितों के साथ गलत हुआ उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं, हम उन कमियों को ठीक कर रहे हैं। आप जरा शिया सुन्नी की कमियां ठीक करिए, महिलाओं को ज्यादा इसका भी जवाब दे दीजिए। वंदे मातरम बयान का मैंने जिक्र किया है, अब इससे भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को कौन सा मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूरी नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, यहाँ भी क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे थे क्या यहाँ पर बोलने से? उस वक्त भी उन्होंने साफ इनकार किया था कि नहीं वंदे मातरम नहीं गा सकते। अख्तरुल जी, ये तो पुरानी बात है, इसको फिर आप क्यों रिपीट कर रहे हो? ये तो अब ऐसे थोड़ी होता है, ये पुरानी बात है, अभी तो ये पुरानी बात है, बिल्कुल पुरानी बात है। 3-4 साल पहले पुरानी हो गई। ये 1000 बार कह दिया गया है। अभी आपने कहा अख्तरुल जी, अभी आपने कहा कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है देश की वो माहौल खराब कर रही है, सीधा सीधा आपने आरोप लगाया, दलित मुस्लिम पता नहीं क्या क्या आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। तो उन सारी चीजों को लेकर के जब आप पुरानी चीजों को कह रहे हैं कि पहले डिबेट में क्या हुआ, यहाँ क्या बैठ के क्या बोलते हैं, देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, तो फिर इसमें भी तो आएंगे ना सर कि आज पहली दफा नहीं है जब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है या बहुत ऐसे महसूस कर रहे हैं। इसके पहले भी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ऐसे बयान दे चुके हैं, उनको पहले भी तकलीफ हो चुकी है इन सब चीजों से, देश के चीजों से। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? शमशी जी के पास आना चाहूंगी। शमशी जी, वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? मुकद्दस जमीन में तुम्हें सलाम करता हूँ, इसमें कहाँ दिक्कत है और इसमें परेशानी क्या है? मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आता है कि अगर हिंदुस्तान में लोग वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो पाकिस्तान में बोलेगा, हिंदुस्तान में लोग वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो जापान में बोलेगा। ये तो मुझे मतलब बेसलेस लगता है। इस तरह की बात अगर कोई बोलते हैं तो वो जो यहाँ के अकलियत तबके के लोग हैं उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब तक इस मुल्क में, चूंकि इस मुल्क में 85% हिंदू हैं, जब तक इस मुल्क में हिंदुत्व है तब तक इस मुल्क में सेकुलरिज्म है। और जान लीजिए ये सेकुलरिज्म भी इसीलिए है कि इस मुल्क में 50
80% हिंदू है, लेकिन कुछ लोग वोट की सियासत करके और वोट की राजनीति करके इस तरह का डायलूट करते हैं। अरे भाई, डेमोक्रेसी है इस मुल्क के अंदर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी देश के राष्ट्रपति हुए, बड़े बड़े लोग हुए, तो ये हिंदुस्तानी नेता, चाहे वो क्रिकेटर हो। हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर आलोक, उनके पास जाना चाहूंगी। सर, फाइनल कमेंट की, एक बड़े नेता अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान से कहीं ना कहीं जो आम मुसलमान जो देश में रह रहे हैं या उनके बाकी जो लोग हैं वहां पर, कहीं ना कहीं उन पे भी तो असर पड़ेगा ना। एक तरह का विवाद भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं वो असुरक्षित और असहज महसूस करवाने का काम कर रहे हैं अपने इस तरीके के बयान से। कि जब कोई नेता बयान देता है, पार्टी केवल एक तरीका होता है कि उनका व्यक्तिगत बयान पल्ला झाड़ने के लिए। जब फंस जाती है पार्टी तो व्यक्तिगत बयान कह के पल्ला झाड़ देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इतने बड़े नेता ने बयान दिया है तो इसका चाहे 2% मुसलमानों को प्रभाव पड़े, प्रभाव तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सोची समझी रणनीति के साथ मुसलमान जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ न जुड़ जाए उसको डर में बनाए रखो। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ मुसलमान ना हो जाए, राष्ट्र के विरोध में बहो तो ही मुसलमान हो। अगर आप डेमोक्रेटिक हैं, राष्ट्रीय विचारधारा का समर्थन करते तो आप मुसलमान नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो आप मुसलमान नहीं है, राष्ट्रीय विचारधारा का समर्थन कर दिया तो आप मुसलमान नहीं है। अरे भाई, कुरान कहती है कि जिस देश में आप रहते हैं मादरे वतन को प्रेम करिए, उस देश के संविधान को प्रेम करिए, उस देश के जनमत का सम्मान करिए, जनमत को परेशान मत करिए। कहां लिखा कुरान में कि मेजोरिटी को डराइए? कहीं नहीं लिखा। कोई भी धार्मिक पुस्तक कभी भी मेजोरिटी को डराने की कोशिश नहीं करेगी। और कभी भी, जैसे एक हम टीवी में डिबेट सुन रहे थे, एक मुस्लिम प्रवक्ता कह रहे थे कि कुरान और संविधान में एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? बोले हम तो कुरान चुनेंगे। आप समझिए, एक बड़े चैनल में, आपके जैसे एक बड़े चैनल में उन्होंने कहा कि हम कुरान चुनेंगे, संविधान नहीं चुनेंगे। ये लाइव डिबेट में मैंने कल देखा, पुराना बयान था। आप सोचिए कि लाइव डिबेट में कहा जाता है कि कुरान और संविधान में चुनना हो तो हम कुरान चुनेंगे। किसी हिंदू से पूछिए, वो कहेगा कुरान और भगवत गीता और संविधान में चुनना हो, हम तुरंत कहेंगे कि संविधान पहले है, कुरान या सॉरी भगवत गीता हम बाद में रखेंगे। तो ये मुसलमान भाइयों को भी समझना होगा कि धर्म और राष्ट्र में अगर एक को चुनना हो, दो आंखें हमारी, एक धर्म है एक राष्ट्र है, लेकिन धर्म को चुनना है या राष्ट्र को चुनना हो तो राष्ट्र प्रथम, धर्म द्वितीय। चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे मुसलमान का धर्म हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे, हम रहेंगे तो धर्म रहेगा। धर्म को झगड़े का कारण मत बनाइए। इस देश में विक्टिम कार्ड खेलना बंद होना चाहिए। और रूल से बड़ा, लॉ से बड़ा कोई नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लॉ को सबको मानना पड़ेगा। ये सरकार सबको लॉ मनवा रही है। जो लोग लॉ से अपने आपको बड़ा मानते थे, उनके पेट में दर्द है। ये दर्द ऐसे लोगों के पेट में, सारे मुसलमानों का ऐसा कहना नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे